तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है काश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 10th में हो और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हमने लिखा है पेपर में 100% आएगा, तो बिल्कुल भी 100% आएगा, क्योंकि मैंने इस प्रकार पैटर्न अब इस क्वेश्चन में तैयार किया है। वैसे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि सबसे ज़्यादातर आप क्वेश्चन पूछे गए हैं, और छमाही में भी आपने देखा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछा गया था आप लोगों के पेपर में। तो सेम उस पैटर्न के आधार पर हमने क्वेश्चन बनाया है कि ताकि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन न बने। तो आइए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेंगे, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर पहला जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि देख पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे कि Fe2O3 प्लस 2Al मिलके Al2O3 और 2Fe बना रहे हैं। कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, जो अभिक्रिया आपको दिखाई दिया रिएक्शन, कह रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है, आपको बताना है कि ऊपर दी गई जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है और यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आपको बताइए ये क्या होगा। इसके लिए क्वेश्चन नंबर पहले के लिए राइट आंसर। ठीक है, अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 100% इसका आंसर आना ही आप लोगों को चाहिए, अनिवार्य है ये आना, क्योंकि यह पहले लेसन से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे FeO3 क्या कर रहा है और प्लस 2Al, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि Fe जो है ऑक्सीजन को यहाँ पे विस्थापित कर रहा है, विस्थापित करके उसको एल्युमिनियम के साथ देखिए यहाँ पे मिक्स हो गया और Fe लोहा को क्या कर दिया, अलग कर दिया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा क्योंकि विस्थापित करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7, 7 से कम, 7 से अधिक कि 0 होता है। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, पता है चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है, 7 से कम होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा क्लियर हो गया और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या बोला है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है NaHCO3 कि Na2CO3 10H2O कि CaOCl2 कि बताना है NaOH। ठीक है, बताना आपको कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कमेंट करके सभी लोग अपना आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से आप बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2 हो जाएगा। ठीक है, और यह इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल आपका 100% आंसर सही है। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है यहाँ पे कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलता है। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलता है, बताना है Na2CO3 कि CO2 की O2। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर को अगर गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। इन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है, जो कि आप लोगों को बताना हो कि क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट गैस। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। क्या बोला है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है Cu2S Cu2O कि Cu2Fe2S2 कि CuCO3। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। तो कमेंट के माध्यम से अभी आप हमें बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग मेरे आंसर से मिला लीजिए कि ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन ए Cu2S। क्या होता है? Cu2S होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे कि एल्काइन का सूत्र है। क्या बोल रहा? एल्काइन का सूत्र है C3H4 कि C3H6 कि C4H10 कि C6H6। बताइए, एल्काइन का सूत्र है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट वाला आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एल्काइन का सूत्र है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ ना, बताइए क्या होगा राइट आंसर। C6H6 कि C3H6 कि C4H10 कि C3H4। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसके लिए हो जाएगा राइट आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? C3H4 होता है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आइए प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां क्या बोला है? एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। क्या बोला? एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। ठीक है, बताइए। एथेनॉल, मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल कि एथेनोइक अम्ल। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। बताइए क्या होगा राइट आंसर इन चार ऑप्शनों में से। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल की मेथेनॉल की एसिटिक अम्ल होता है कि एथेनोइक अम्ल होता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है, जो कि आपको कमेंट के माध्यम से हमें आपको बताना है। बताइए एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल होता है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जो कि देखने को मिलेगा आपको कि केवल जल में घुलनशील होता है। बताना है आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के कि विटामिन सी। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि केवल जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन केवल जल में घुलनशील है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है। तो केवल जल में घुलनशील होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका ही कमेंट का इंतजार मैं कर रहा हूं। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी जो है वो केवल जल में घुलनशील होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो 8वें के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी, याद भी हो जाना चाहिए आप लोगों को। तो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? कह रहा है कि जो मनुष्य है, मनुष्य में जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है आपको बताना है। 20 होती है कि 24 होती है कि 28 होती है कि 32 होती है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। और इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? कमेंट के माध्यम से आप इसका आंसर जरूर हमें बताइए क्या होगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि क्या होगा। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए कितनी होती है? 20 होता है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। कह रहा है कि बताइए कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ऊर्जा का घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, राइसोसोम्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को कि लाइसोसोम्स को? बताइए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। बताइए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, राइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 10वां भी। तो आपने देखा कि 10 हमने महत्वपूर्ण आप लोगों को क्वेश्चन बताया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हम देखने वाले हैं क्या? लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको भी आपको याद करके जाना है। चलिए पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका
सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इन प्रश्नों को आपको याद करके किसी कीमत पे जाना है। अब ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि साबुन क्या है, किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या बोला है? साबुन क्या है, किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र व नाम लिखना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप कि साबुन उच्च वसीय अम्लों के क्षारीय सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। एक प्रमुख साबुन सोडियम स्टेरेस्ट है। कह रहा है कि साबुन क्या है, किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र और नाम लिखना है। तो साबुन क्या है? तो साबुन उच्च वसीय अम्लों के क्षारीय सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है। और एक प्रमुख साबुन जिनका नाम है क्या, स्टेरेस्ट, और उसका रासायनिक जो सूत्र है वो है C17H35COONA। ये क्या है? उसका रासायनिक सूत्र है और ये इसका नाम है स्टेरेस्ट। ठीक है। तो क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न, आई होप क्लियर कर लिए होंगे आप। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। और ये प्रश्न एक तरीके से और पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इस क्रिया की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण बताइए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है। दोनों तरीके हमने लिखा हुआ यहाँ पे कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखना है और रासायनिक अभिक्रिया भी और उसका समीकरण भी आपको लिखना है। और इस वाले प्रश्न में घटक भी बताना है। तो सब हमने मर्ज करके अच्छे तरीके से लिखा है कि दोनों तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे इसका आंसर कि प्रकाश संश्लेषण वह उपचाय क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल दिया जाता है। क्या बोला है कि प्रकाश संश्लेषण वो उपचाय क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा क्या कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग पर्णहरित की उपस्थिति में किया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का जो उपयोग पर्णहरित की उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए उसके हमने यहाँ पे समीकरण लिखा है कि C6CO2 12H2O सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की पर्णहरित की उपस्थिति में देखिए ग्लूकोज में चेंज हो गया C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण का हमने यहाँ पे समीकरण लिख दिया, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, जैसा कि देख पा रहे हैं। इसको भी आपको नोट करना है। और इसके बाद विभिन्न घटक इसके देख लेते हैं कि क्या घटक हैं इसके। तो प्रकाश संश्लेषण के निम्न पदार्थ की अति आवश्यक है। इन पदार्थों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तभी प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या? पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा जल, और चौथा क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये चार चीज़ें प्रकाश के संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होती हैं। एक तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा क्लोरोफिल। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। और क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रोटीन्स क्या है, इसका निर्माण किन किन अवयवों के भाग में लेने से होता है। कह रहा है प्रोटीन्स क्या है और इसका निर्माण किन किन अवयवों के भाग लेने से होता है। तो सिंपल जवाब दे पाएंगे कि प्रोटीन्स की रचना जटिल होती है। ये जीवित शरीर का 14% भाग बनाती हैं। ये जीवित का शरीर का कितना 14% भाग बनाती हैं। और ये सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से बनी होती हैं। इसके अतिरिक्त गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लोहा आदि भी इनमें आंशिक रूप से उपस्थित होते हैं और इनकी संयोजन इकाइयां अमीनो अम्ल होते हैं। तो ये जो प्रश्न हम बता रहा हूँ आप लोगों को ना, ये प्रश्न एकदम दृढ़ निश्चय, इसको आप अच्छे तरीके से निश्चय कर लीजिए कि इस प्रश्नों को तैयार करके ही हमें बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है, क्योंकि ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया को प्रोटीन्स क्या है, इसका निर्माण किन किन अवयव के भाग से होता है। तो हमने सब कुछ यहाँ पे हाईलाइटेड करके ब्लैक पेन से लिखा है कि किन किन अवयव से इनकी उपस्थिति में इनका संयोजन होता है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर तीसरा अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। कह रहा है कि जो हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य मतलब कि जैसे भी गाड़ी देखते हैं, गाड़ी के साइड मिरर जो लगा होता है वो हमेशा उत्तल दर्पण का क्यों लगा होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सिंपल जवाब दे पाएंगे कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य मतलब साइड मिरर के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि यह वस्तुओं को दूर स्थित वस्तुओं को सीधा और पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण लगाते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप क्या बनाएंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी। इसलिए F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इन क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि देखा आपने, हमने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितना प्रश्न हमने बताया है 2022 बोर्ड एग्जाम में आने के आपके 90 से 95% चांस इन सभी को अच्छे से नोट करके और याद करके ही आप पहुँचिए। चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।